यूके में फर्दर स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट्स को आगे यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यूके जाकर, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और वो किस वजह से हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके जो आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ रही हैं और उसकी रीजनिंग क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ऑब्वियसली जब हमारे पास स्टूडेंट्स आता है, जब भी उनकी काउंसलिंग हो रही होती है, तो हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट से इनिशियली पूछते हैं। उसमें उनका बजट होता है, उसमें उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसके बाद उसमें उनकी कोर्स सिलेक्शन होती है। वहाँ पर जो सिचुएशन होती है ना, आजकल जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ स्टूडेंट्स का, वो ये होता है कि मैम मिनिमम से मिनिमम बजट हो जाए, एनरोलमेंट पे जाकर कुछ ना देना पड़े और इस तरह की चीज़ें, और हमें टेस्ट भी ना करना पड़े और मतलब कि इंटरव्यू भी ना देना पड़े। कुछ स्टूडेंट्स तो इस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बेटा, अगर आप लोगों के साथ इतने मसले हैं और आप इतनी सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हो, तो फिर आप यूके के अलावा कोई और कंट्री देख लो। ऑल्दो अभी हम लोगों को यूके ही कहना पड़ता है बिकॉज वो वीज़ा रेशो उसकी अच्छी है और बाकी सारे मामला हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, सैडली 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 मैं जब ये वाली बात करने लगी हूँ, तो मुझे नहीं पता आगे से शायद बैकलैश भी आए, लेकिन ये बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। अब क्या हो रहा है कि हम जितने भी कंसल्टेंट्स को देख रहे हैं और जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जिसको देखकर स्टूडेंट्स को एक वो अलहदा एक वो क्या कहते हैं, हम अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें, बेराह रवि का वो शिकार हो चुके हैं स्टूडेंट्स। उनको पता ही नहीं है कि अगर वो पुराने टाइम में ना, अगर हम बात करते थे ना अब्रॉड स्टडीज की, तो वो एक होता था, ऐसे एम होता था कि स्टूडेंट ने जाना है, वो एक आला तालीम हासिल करने जा रहे हैं और वो पढ़ने जा रहे हैं, उसके पीछे और रीजनिंग होती थी। ऑल दो हर कोई अपना ब्राइट फ्यूचर के लिए जाना चाहता है, अपनी जिंदगी बनाना चाहता है, ऑब्वियसली उसने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, सारी चीजें ऑन द प्लेट होती थी। लेकिन उसमें कभी भी सिर्फ ये नहीं होता था कि जाना है और जाकर कमाना है और दैट्स इट, और सस्ते में जाना है, ये वाली चीजें तो नहीं होती थी। एक बेसिक, एक अच्छा, एक क्वालिटी थी इस चीज के अंदर। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि स्टूडेंट को भी है कि जी मैं चला जाऊं जी, थोड़े बजट में चला जाऊं, किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, किसी भी कोर्स में चला जाऊं, कोई मसला ही नहीं है। बस उन्होंने यूके पहुंचना है, जहाज में बैठना और यूके जाना है। अब वहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, आजकल जो मैं देख रही हूँ, हम घर से निकलते हैं, घर से निकलकर ऑफिस तक पहुंचते हैं, 3600 बिल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी 21 लाख में यूके, 20 लाख में यूके, 18 लाख में यूके, 25 लाख में यूके। जिस तरह ना वो अजीब से सिस्टम हो चुका हुआ है। फिर एक और चीज आ जाती है कि जी लैपटॉप फ्री, मोबाइल फ्री, उम्रे के टिकट फ्री, फिर फैमिली को भी उम्रा टिकट देना शुरू हो जाएंगे, कुछ देर बाद शादी के पैकेज भी देना शुरू कर देंगे। तो ये वाले मामला हो गए, अजीब सा सिस्टम हो गया है। जब स्टूडेंट्स को ये सारा कुछ दिखाएंगे, वो ऐसा नहीं लगता कि स्टूडेंट जो है वो यूके जाने के बारे में बात हो रही है, अब्रॉड स्टडीज की बात हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है। वो एक टाइम में हम देखते होते थे ना तारिक अजीज का शो, वो नीलाम घर, आजकल में वो जीतो पाकिस्तान बना हुआ है। तो वो उस तरीके का सिस्टम हो चुका हुआ है। अब जब किसी ने, वो आपने देखा ही है, जब वो जीतो पाकिस्तान में लोग जाते हैं, चीजें मांग मांग के लेते हैं, तो वो मतलब कि मैं उसको खैर कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये कि क्या इज्जत रह जाती है आपकी। तो इस तरीके से इस प्रोफेशन में जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस तरह के कंसल्टेंट्स के पास जा रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, वो अपनी इज्जत गवा रहे हैं। वहां पर क्या होता है, जब प्राइस बेस्ड आपने इसी तरीके से चलना है कि आपको जी 21 लाख में यूनिवर्सिटी चाहिए, आपने यूके जाना है, तो फिर वहां पर आपके लिए ना कोर्स सिलेक्शन की जगह बची है, ना आपके पास यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की जगह बची है। आपने ना, आपने देखना है कि आपकी क्या सीन है, कुछ नहीं है इस तरह का। बस उन्होंने आपको यूके भेजना है, वो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, बीपीपी, निकल जाओ आप बीपीपी। कितना वो अकोमोडेट करेगी स्टूडेंट को। और अगर कोई फैसलाबाद में से ही अगर हम बात कर ले, 15,000 20,000, मैं कम बोल रही हूँ, अगर इतना ही स्टूडेंट बीपीपी में चला जाता है और बीपीपी का वही कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या इस तरीके के कोर्सेज में से वो ग्रेजुएट होके निकल रहा है, तो वो बाद में आपको क्या ऑफर करेंगे, कुछ भी नहीं। उन्होंने कैसे ऑफर करना है, एक चीज की जगह ही नहीं है, एक चीज को फुल होने के लिए भी वो कोई होता है ना सिस्टम, तो वो है ही नहीं। अब सॉरी टू से बीबीबी बेचने वालों के लिए भी, और जो ये इस तरह की चीजें बाहर लेकर आ रहे हैं उनके, उनसे भी, लेकिन ये इंतहाई गलत हरकत है। आप इस तरीके से इस चीज में स्टूडेंट का फ्यूचर तबाह कर रहे हो, आप पाकिस्तान की रेपुटेशन तबाह कर रहे हो। और जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं वो भी देख लें कि आप इस तरीके से आप अपना फ्यूचर नहीं बना रहे। आपने एक अमाउंट लगानी है, लेट से आपने 25 लाख लगाया है, आप वहीं 30 लाख लगा लो और आप कोई ढंग की यूनिवर्सिटी पकड़ लो, जब आपने देखना ही नहीं है। अब वहां पर क्या आता है जी, स्टूडेंट को फॉर एग्जाम्पल जी
इस तरह का पैकेज ऑफर हो गया है, स्टूडेंट ने क्या करना है, उसने उसी हिसाब से उसी यूनिवर्सिटी में उसी कोर्स में चल जाना है। ना स्टूडेंट ने देखा कि वो यूनिवर्सिटी क्या रैंकिंग है, ना उसने देखा उसकी ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्या है, ना उसने देखा उसकी जो है रैंकिंग किस हिसाब से आ रही है कि ग्रेजुएशन के बाद उनको किस तरीके से जॉब वगैरह मिल रही है, ना उन्होंने देखा उस यूनिवर्सिटी में कोई जॉब फेयर होते हैं, वहां पर आकर कोई कंपनीज उनको जॉब ऑफर कर रही हैं, या वो जो कोर्स पढ़ रहे हैं आगे उसका कोई स्कोप है। यूके में ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कोई बिल्कुल ही सारी चीजें खत्म हो गई हैं, वहां पर उनके पास अभी भी उनको काबिल लोग चाहिए। अब आपके पास वो आपने कोर्स वही सिंपल सिंपल पकड़े में, तो उन्होंने आपको क्या जॉब ऑफर करनी है? ऐसा नहीं होता। मैं समझती हूँ अगर पूरे पाकिस्तान में से कहीं पे किसी का कुछ नहीं ना बनता, वो कराची चल जाता है तो उसका कुछ बन जाता है। हम यहाँ पर यूके की बात कर रहे हैं, यूके में बहुत सारी कंट्री मतलब आगे सिटीज है, आप उसकी बात कर लो तो सारी फिल हो गई हैं। ऐसा नहीं होता, आप काबिल नहीं हो, आप इस चीज को समझना नहीं चाहते, आपके अंदर वो है नहीं। यहाँ पर ना बच्चों को पता है सीवी बनानी है, ना बच्चों को पता है कि लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है, ना अब ये चीजें पता कैसे चलेंगी जब आप एक रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट में जाओगे। सस्ता इंस्टीट्यूट चूज करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए। अब चेस्टर यूनिवर्सिटी है, वो 11,000 पाउंड 12,000 पाउंड के अंदर आ जाती है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसकी रैंकिंग अच्छी है, आगे आपकी उसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेट अच्छा है, कैंपस अच्छा है, कुछ तो है ना वो यूनिवर्सिटी में, तो सस्ता ऑप्शन चूज करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने यूनिवर्सिटी आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपने जाना ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी, आप जा रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, आपने कुछ भी पढ़ा है आप जा रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो इस तरीके से आपके लिए कोई फ्यूचर नहीं होगा। और जो स्टूडेंट जाए जा रहे हैं वो अपनी जिंदगी भी तबाह कर रहे हैं, वो आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी तबाही पैदा कर रहे हैं। तो बेसिकली अब ये वाली सारी बात करने का मकसद क्या है बेटा, जब आपने अपना प्लान करना है कि आपने स्टडी अब्रॉड करना है, आपने कंट्री शॉर्टलिस्ट कर ली है, आपने आगे कंट्रीज के आगे यूनिवर्सिटीज को, जब वो ऑब्वियसली ये इंटरव्यूज में यही सारे क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें देखना है कि किस तरह का बच्चा आ रहा है, आपने देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उस यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्या है, आपको वो यूनिवर्सिटी ऑफर क्या कर रही है, उस यूनिवर्सिटी में आपके लिए आगे क्या निकल सकता है, जो कोर्स आप पढ़ रहे हो वो कोर्स पढ़ने के बाद आपके लिए यूके में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के आगे इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, मतलब डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। आप उसके बाद आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत मजे मजे की कोर्सेज हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा रिसर्च करना है। साइंस वालों के स्टूडेंट्स के लिए हैं बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज हैं, डीपीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो आपने ये सारा यहाँ से आपने पूरी 16 ईयर्स एजुकेशन की, अच्छी फील्ड्स में की। आप ऑब्वियसली इंटर के बाद मैंने देखा है पाकिस्तान में जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे होते हैं तो उनका वो एक पूरा होता है कि या पाकिस्तान में अगर हम यही करते हैं ना, पाकिस्तान में जब हम पढ़ना चाह रहे होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यार इसका अगर हम पाकिस्तान में ये पढ़ेंगे तो क्या इसका फ्यूचर में हमारे लिए क्या जॉब होगी। इनिशियली तो किसी ने फॉरेन उस टाइम पर डिसाइड नहीं किया होता ना, जितने भी यूके जा रहे हैं कि हमने बाद में बाहर ही पढ़ने जाना है, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चीजें डेवलप होती है। तो आपने उस टाइम पर डिसाइड करते हो कि तो पाकिस्तान के लिए डिसाइड करें तो यूके के लिए क्यों नहीं कर रहे। आपने इतना पैसा लगाना है, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग की आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने ये चीजें देखनी है। आपने ये 21-22 लाख 25 लाख के पीछे नहीं जाना है, आपने देखना है कि आप क्या कर सकते हो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ। आप इंग्लिश टेस्ट करो, आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, आप पाकिस्तान से स्किल्स सीखो, आप वहां जाओ, इस तरह की चीजें करो आप। बाकी मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही वहां जाकर वाइट कॉलर जॉब ढूंढने की कोशिश करो। बाकी आपने अपने सर्वाइवल के लिए जो भी करना है ठीक है, वो वहां पर है, लेकिन दैट शुड नॉट बी द ओनली गोल। वो आपका एक अकेला वो नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ वो ही करना है, आपने उसी को लेकर चलना है। आपने अपना देखना है कि आप अगर आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, एक रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो आप उस यूनिवर्सिटी से कितने बेनिफिट्स उठा सकते हो, आपने मैक्सिमम उस यूनिवर्सिटी से बेनिफिट लेने हैं। बाकी आपने अपने सर्वाइवल के लिए जो करना है दैट इज अप टू यू, वो आप करो, लेकिन साथ साथ पैरेलल चीजों को लेकर चलाओ। बिकॉज आपकी डिग्री खत्म हुई है, डिग्री खत्म होने के बाद फिर आगे बहुत लंबा रास्ता है, आप कितनी देर तक दिहाड़ियों पे चलेंगे, आपने आगे जिंदगी नहीं चलानी है। ये बॉयज को गर्ल्स को जो भी है ये सीखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि दिहाड़ियों पे जिंदगियां नहीं गुजरती। आपको एक रोड मैप चाहिए, रोड मैप हमेशा उसी को मिलता है जिसने पहले दिन से अपनी चीजों को तरीके से अलाइन किया होता है विद योर कोर्स सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। आपकी कोर्स की सिलेक्शन के बाद मतलब जब आपकी डिग्री हो जाती है उसके बाद आपके लिए क्या चीजें पढ़नी है, आपने वो चीजें देखकर चलनी है।
तो माजरत अगर इस वीडियो में किसी को कुछ भी बुरा लगा हो, या ये वाली चीजें, ये बहुत ज्यादा तंग करने वाली चीजें हो गई है कि यार बच्चा कितना भेजोगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कितना चला जाएगा पीपीपी में, कितना मतलब सेंस नहीं बन रही। आप ये चीजें करी जाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, तबाह हो जाएगी इंडस्ट्री, तबाह हो जाएंगे बच्चे के स्टूडेंट्स के फ्यूचर। आगे यूके नहीं बुलाएगा जब वो देखेगा एक कंट्री कर रही है हरकत। दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, या आप पर्सनली मेरे से समझना चाहते हैं कि अगर आपने अपने कौन सा कोर्स पढ़ा हुआ है और आप आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।